नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस गणित बैच में, जिसमें मैं आपको सिखाता हूं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स गेट के लिए। अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको पता है कि 15 मार्क्स मैथमेटिक्स के कितने इंपॉर्टेंट है, और उन्हीं 15 मार्क्स को हम कवर करने जा रहे हैं इस प्री बैच के ज़रिए। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सिखाने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ इस लेक्चर में। आइए बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड। तो हम ये जानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसका लीनियर फॉर्म क्या होता है। ठीक है, इससे पहले हम एग्जैक्ट देख चुके हैं, होमोजेनियस देख चुके हैं, वेरिएबल सेपरेबल देख चुके हैं। उन सभी वीडियो की लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, और यहाँ पे आई बटन पे भी मैं लिंक दे रहा हूँ। हम आज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका फॉर्म क्या होता है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अपना फॉर्म होता है। ठीक है, मतलब कि उसका रूप होता है, स्वरूप होता है। ठीक है, वो हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या फॉर्म है, यहाँ पे फॉर्म इस तरह का है, dy बाई डी एक्स तो होगा ही। ठीक है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप ऑफ फॉर्म आपके पास होगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई प्लस क्यू। अब ये डी एक्स बाई डी टी भी हो सकता है। ठीक है, अगर डी एक्स बाई डी टी हुआ, मान लो कि यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी हुआ, ठीक है, तो ये होगा पी एक्स, वाई की जगह पे एक्स हो जाएगा, इज इक्वल्स टू क्यू हो जाएगा। ज़्यादा फर्क तो होगा नहीं, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स में थोड़ा सा ध्यान रखना है, कौन सा डिपेंडेंट है, कौन सा इंडिपेंडेंट है, कौन से रिस्पेक्ट में किसका डिफ्रेंशिएशन है, वगैरह वगैरह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे है डी वाई बाई डी एक्स, मतलब कि वाई का डिफ्रेंशिएशन, यहाँ पे है वाई और पी और क्यू। तो ये पी और क्यू जो है वो क्या है, व्हाट इज पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यूज आर आइदर फंक्शन ऑफ एक्स और कॉन्स्टेंट्स ठीक है, तो मतलब या तो ये x के फंक्शन होंगे, मतलब कि x वाली टर्म्स होगी, या फिर कांस्टेंट हो, 1 2 3 4 कोई भी नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है उसको हम कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। ठीक है दोस्तों, आइए मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर इस तरीके का फॉर्म आपके पास है तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे। हाँ, एक बात है, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ छोटा सा, कि आप मुझे पूछेंगे कि ये फॉर्म कैसा दिखता है। तो देखो यहाँ पे अगर है डी वाई बाई डी एक्स प्लस है आपके पास एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू 4 मान लो। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो टर्म है वो आपकी p बन जाएगी, ये जो टर्म है वो आपकी q बन जाएगी। ठीक है, 4 की जगह पे अगर मान लो 4x क्यूब होता तो ये पूरी की पूरी टर्म आपका q बनती। ठीक है, तो इस तरह से p और q जो है वो आपके बदलते रहेंगे। आपको याद क्या रखना है, आपको ये जो चीज़ है वो समझ में रखनी है। ठीक है, एकदम ठीक ठाक तरीके से समझ लेना है। अगर डिफरेंशिएशन y का है यहाँ पे, ठीक है, तो p के साथ यहाँ पे y मल्टीप्लाइड में होना चाहिए। राइट हैंड साइड पे कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ x का फंक्शन या फिर कांस्टेंट टर्म्स होनी चाहिए, तभी आप इसको लीनियर बोलोगे। दूसरा, लीनियर होने का जो है वो तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आप देखोगे कि डिफरेंशिएशन जो है वो पहले y का एक बार होता है, बाद में y का डिफरेंशिएशन 0 बार होता है। ठीक है, एक भी बार नहीं होता। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो है वो लीनियरिटी यहाँ पे मिलती है, 1 0। ठीक है, और बाद में कोई भी डिफरेंशिएशन y का आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो ये भी एक लीनियरिटी को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है। ओके, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए आपको एक जो है वो तरीका याद रखना है। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसा कि हम एग्जैक्ट में करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, उसको डायरेक्टली सॉल्यूशन में इस्तेमाल करेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर क्या होगा, ई रेज टू इंटीग्रेशन पी ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, या फिर पी डी एक्स, पी ऑफ एक्स की जगह पे पी लिखता हूँ, वरना पी ऑफ एक्स में खामा खा कंफ्यूज होते रहोगे। ओके, सो पी डी एक्स ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इसको आप फाइंड कर लीजिए पहले। ओके,
ये फाइंड करने के बाद दूसरा स्टेप आपका क्या है? दूसरा स्टेप है कि आपको सीधे सीधे सॉल्यूशन जो है वो लिख लेना है। सॉल्यूशन आपका किस तरह से आएगा? इस तरह से आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब y के फॉर्म में क्यों आएगा? क्योंकि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन y वाला है, अगर x वाला होगा तो x के फॉर्म में आएगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाइड बाई y इज इक्वल्स टू इंटीग्रेटिंग q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ठीक है, इसका जो भी सॉल्यूशन है वो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को y के साथ मल्टीप्लाई करो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q मतलब कि राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके x से इंटीग्रेट करना है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। क्यों x के रिस्पेक्ट में करना है? क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में है। ओके, अगर डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में होता तो आप उसको t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते। बात समझ रहे हो आप? ठीक है, तो इस तरह से जो है वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म और सॉल्यूशन होता है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ जो कि गेट का ही क्वेश्चन है। ये रहा हमारे पास, ये गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि x और t वाला टर्म भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिया है वो इस तरह से है कि t dx बाई डी टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू टी। ये प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दूँ। और यहाँ पे कंडीशन दे रखी है आपको x ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0.5, उसका आखिर में इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। कैसे सोल्व करोगे? तो सबसे पहले आपको देख के ही पता चलेगा कि ये किस तरीके का फॉर्म है। अगर आप dx बाई डी टी को अलग करते हो और ये जो t से सारे के सारे इक्वेशन को डिवाइड करते हो तो क्या होगा? x बाई टी इज इक्वल्स टू टी बाई टी, मतलब हो जाएगा 1। इस तरह से आपका इक्वेशन बन गया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का है। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके का है कि dx बाई डी टी प्लस p ऑफ x इज इक्वल्स टू q टाइप का है। लग रहा है ऐसा? ठीक है, यहाँ पे भी इक्वेशन क्या था? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू q। ओके, यहाँ पे भी y तो यहाँ पे भी y। उसी तरह से आप देख पा रहे हो कि अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x होना चाहिए। ओके, चलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट? ओके, चलिए अब p और q क्या होते हैं? p और q या तो x के फंक्शन होते हैं या तो कांस्टेंट होते हैं इस वाले फॉर्म में। तो हमारे ये नए फॉर्म में क्या होगा? या तो t का फंक्शन होगा या तो कांस्टेंट होगा। तो आप देख सकते हो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं वही हमारा p है। सो दैट p इज नथिंग बट, जो भी x के साथ मल्टीप्लाई होगा वो, मतलब कि यहाँ पे 1/t। ठीक है, 1/t जो है वो x के साथ मल्टीप्लाइड है, वो हो गया हमारा p। सिंपल, आपको सिर्फ कंपेयर करना है। ओके, एंड q इज नथिंग बट 1। ठीक है, समझ रहे हो आप? ओके, तो राइट हैंड साइड जो भी होगा वो सब कुछ आपका q हो जाएगा। वो कांस्टेंट भी हो सकता है और यहाँ पे t की कोई भी टर्म हो सकती है, t का फंक्शन हो सकता है। तो तुम देख सकते हो कि ये जो है वो t का फंक्शन है, p जो आया है वो, ठीक है, और q में जो आया है वो है कांस्टेंट टर्म। ओके, अब इसका सॉल्यूशन का क्या तरीका है? सॉल्यूशन जो है वो आसान है। सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना होगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, जो कि होगा e रेज टू इंटीग्रेशन p dx। p dx नहीं, यहाँ पे p dt आएगा। ओके, क्योंकि डिफरेंशिएशन t के टर्म में है इसलिए यहाँ पे dt आया है। ओके, यहाँ पे डिफरेंशिएशन x के टर्म में था तो यहाँ पे p dx आया है। बात समझ रहे हो? ठीक है, ये समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? चलिए, तो e रेज टू इंटीग्रेशन p है 1/t, 1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t होता है। ठीक है, और ये log और e कैंसिल हो जाएंगे, log एंटी लॉग जैसा है ये। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया आपका t। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाने के बाद आपको क्या करना है? उसका सॉल्यूशन लिख लेना है। सॉल्यूशन क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू यहाँ पे y है। ओके, हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में y है। ठीक है, क्यों y है? क्योंकि डिफरेंशिएशन हमने y का किया है इसलिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन किसका है? x का है, इसीलिए हमारा सॉल्यूशन थोड़ा सा बदलेगा। यहाँ पे आएगा x, ठीक है, बाकी का सब कुछ एज इट इज q इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx की जगह पे dt आएगा प्लस c आएगा। अब तो समझ रहे होगे। ठीक है, तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इंटीग्रेटिंग फैक्टर है t इज इक्वल्स t इंटू एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q ऑफ x आपका है कुछ नहीं 1 है। ठीक है, 1 इंटू टी डी टी प्लस सी। चलिए, तो ये हो जाएगा टी एक्स इज इक्वल्स टू 1 तो कांस्टेंट है, टी के साथ मल्टीप्लाई करेगा टी ही बचेगा, टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ठीक है,
नाउ आपको कंडीशन दे रखी है, नाउ द कंडीशन इज गिवन टू यू, ये रही आपकी कंडीशन। कंडीशन है x ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 0.5। तो 0.5 का मतलब 1/2 होता है, मतलब कि जब आप t की वैल्यू 1 रखोगे तब x की वैल्यू आएगी 1/2। ये आप इक्वेशन में रख सकते हो। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा कि t की वैल्यू 1, x की वैल्यू 1/2 इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 1 उसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 प्लस c। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आएगा 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 प्लस c, मतलब कि c की जो वैल्यू है वो आई है 0। तो c की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे इस इक्वेशन में c की वैल्यू रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, tx इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू टी बाई 2, x इज इक्वल्स टू टी बाई 2। ये होगा आपका फाइनल आंसर। जरा देख लीजिए x इज इक्वल्स टू टी बाई 2 यहाँ पे है, हाँ बिल्कुल है, ये रहा डी ऑप्शन। तो ये जो डी ऑप्शन है वही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कंपेयर ही करना है हमारे फॉर्म के साथ, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा dy बाई डी एक्स ही फॉर्म हो। अगर हो तो आपके लिए आसान है, सीधे सीधा इसका इस्तेमाल कर सकते हो, नहीं है तो आपको कंपेयर करके रिस्पेक्टिवली काम करना पड़ेगा। उसके लिए आसान तरीका यही है कि आप यहाँ पे पूरा जो है वो लिख लो कि भाई अगर dy बाई डी एक्स है तो इस तरह से मैं लूँगा, यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू वाई लूँगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे dx बाई है, यहाँ पे dx बाई dt है, इसीलिए मैं यहाँ पे t लूँगा। इस तरह से लिखोगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ये जो है वो सॉल्व करना है। आइए एक और मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये रहा एक एग्जांपल, ये भी गेट का ही क्वेश्चन है, प्रीवियस गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, सो यहाँ पे पूछा गया है कि द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dq बाई dt प्लस q इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो इक्वेशन है इस तरह से, d कैपिटल Q बाई dt प्लस Q इज इक्वल्स टू 1। तो सीधे सीधे आपको दे रखा है टर्म, हमको लीनियर वाली टर्म जो है वो दे रखी है। ठीक है, तो इसको अगर हम कंपेयर कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ, dq बाई dt है, तो यहाँ पे कुछ आपके पास p आना चाहिए। ओके, यहाँ पे q आना चाहिए, तो मैं इसको q डैश लिख देता हूँ ताकि आपको q और q डैश में कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो, सो दैट p क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है q के साथ मल्टीप्लाइड में, तो होगा 1, और q डैश वो तो आप देख ही रहे हो राइट हैंड साइड पे जितना भी है। ओके, क्या करना होगा इसके लिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो फाइंड करना होगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आसानी से मिल जाएगा, क्या होगा, ई रेस टू इंटीग्रेशन p, क्या लोगे, dx नहीं dt लोगे, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इसलिए dt आएगा। चलो, सो ई रेस टू इंटीग्रेशन 1 dt, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया ई रेस टू टी। ये हो गया आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया, उसके बाद क्या करना है आपको, सॉल्यूशन तो आसान है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू क्या करोगे, इसका डिफरेंशिएशन है q का डिफरेंशिएशन। ठीक है, q का डिफरेंशिएशन, इसलिए यहाँ पे q लिखना पड़ेगा। ओके, इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dt प्लस c। ओके, अब शायद मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे। ओके, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो हमारा है ई रेस टू टी क्यू एज इट इज इक्वल्स टू क्यू डैश है आपका और कुछ नहीं बल्कि 1, यहाँ पे ई रेस टू टी डी टी प्लस सी। ओके, तो ई रेस टू टी और क्यू जो है वो आई, और ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई रेस टू टी होता है प्लस सी होता है। ओके, तो ये हो गया आपका इक्वेशन। अभी हमको कंडीशन दे रखी है कि इफ q इज इक्वल्स टू 0 है, t इज इक्वल्स टू 0। ओके, सो अगर आप t इज इक्वल्स टू 0 रखोगे तो आपको q इज इक्वल्स टू भी 0 रखना पड़ेगा। ओके, तो अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा आपके पास, तो यहाँ पे q की जगह पे 0, t की जगह पे भी 0, यहाँ पे भी t की जगह पे 0 प्लस c, तो आपको मिल गया क्या, ये हो गया 0 पूरा। 0 इज इक्वल्स टू ई पावर 0 इज 1 प्लस c, तो c का आंसर क्या आ गया, -1 आ गया। ओके, तो c का आंसर और कुछ नहीं बल्कि -1 है, तो उसकी वैल्यू आप रख दोगे इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा q ई रेस टू टी इज इक्वल्स टू ई रेस टू टी -1। ठीक है, अभी आपके पास ऑप्शन जो है उसमें q के फॉर्म में दे रखा है, तो q इज इक्वल्स टू ई रेस टू टी -1 अपॉन ई रेस टू टी कह सकते हो आप।
और q इज इक्वल्स टू ई रेस टू टी डिवाइड बाई ई रेस टू टी 1 हो जाएगा और नेगेटिव ई रेस टू -1 हो जाएगा। अलग अलग डिनोमिनेटर्स मैंने दे रखे हैं यहाँ पे। तो ये हो गया 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी, जो कि ये रहा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो आपका आएगा। और क्योंकि ये टी की टर्म है ना, इसीलिए इसको क्यू ऑफ टी बोलते हैं, तो इसमें कंफ्यूज मत हो। ठीक है, टी की टर्म है इसलिए क्यू ऑफ टी यानी कि टी का फंक्शन, राइट। इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो दोस्तों। तो ये था हमारे इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसका फॉर्म इस तरह से होता है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू क्यू टाइप का फॉर्म। ओके, उस फॉर्म को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि अगर y का डिफरेंशिएशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, और x के रिस्पेक्ट में है तो वो होगा ई रेस टू इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, और इस केस में p और q जो है वो या तो x के फंक्शन होंगे या तो कांस्टेंट होंगे। उसका सॉल्यूशन इस तरह से ले लो और सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएगा। कंडीशंस जो भी है उसको अप्लाई करो, उससे आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो ये था पूरा तरीका। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वाला जो हमारा लेक्चर है वो समझ में आया होगा और आप अब समझ चुके होंगे कि किस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अगर आप कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको ज़रूर सॉल्व करूँगा। ओके, और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर जो है वो दे रखा है, वहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा दोस्तों। ये था पूरा वीडियो। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही वीडियो आगे आते रहेंगे। मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।